आइए हम लोग पढ़ेंगे पहला पतरस 1 अध्याय और उसकी 17वीं आयत। और जब तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने में उसकी आशीष हो। आमीन। आइए हम लोग बैठ जाएंगे और प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। और जैसा कि आप लोगों को ये बात मालूम है कि आज हम लोग जो है मीटिंग नहीं कर रहे थे, और फिर बाद में ये विचार आया कि हम लोग जो है अपनी पर्सनल जो प्रेयर है, अपनी पर्सनल प्रेयर हम लोग कर लेंगे। और उसके लिए हमें बैठना था थोड़े समय के लिए कि 1-2 भजन गाते और थोड़ी प्रार्थनाएं करते और थोड़ा समय वचन पे मनन करके हम लोग बिता लेते। तो ऐसा मेरा विचार था। और फिर मेरा ध्यान गया इसी बात में कि चलिए कोई बात नहीं, हम लोग जो है बहन विनीता से भी बात कर लेते हैं और भाई राजू से बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग एक बहुत छोटा सा एक फैमिली प्रेयर जो है आपस में मिलके हम कर लेंगे। तो क्योंकि अपने मन की तसल्ली के लिए ऐसा महसूस हो रहा था कि थोड़ा समय हम अपना बिताएं और पारिवारिक रूप में प्रार्थना करें। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि भाई वरुण भी आ गए और 2 लोग फ़ोन के माध्यम से जुड़ गए, और हम थोड़ा सा बस वचन के ऊपर थोड़ा सा मनन करेंगे, बहुत थोड़ी सी देर के लिए। तो मेरे हृदय के अंदर ये परसों की शायद बात है या उससे 1 दिन पहले की, तो मैं एक विषय के ऊपर मनन कर रहा था। तो मेरी भाई राजू से भी बात हुई। तो मैंने उन भाई से बोला मैंने कहा भाई प्रभु चाहेगा तो मैं एक विषय है मेरे ध्यान में और जिस पर मैंने थोड़ा मनन किया है, तो उस विषय को मैं अपने भाई बहनों के साथ में शेयर करूंगा। तो उस वक्त मैंने उस विषय के बारे में भाई से कोई बात नहीं की और ना ही उनको बताया कि क्या वो विषय था जिस पर मैं मनन कर रहा हूँ, जो मैंने शेयर करना है। तो इस प्रकार से चलो प्रभु का धन्यवाद हो कि आज उसने अपना अनुग्रह दिया है। तो कुछ बातों को हम लोग जो है आपस में शेयर कर लेते हैं ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो। तो ये जो आयत मैंने पढ़ी है आपके सामने, लिखा है तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। और इसमें और भी कुछ बातें लिखी हैं। अगर हम लोग 13वीं आयत से अगर पढ़ लें, पहला पतरस 1 अध्याय 13वीं आयत से, तो इसमें हमें कुछ और भी हेल्प मिलेगी। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। अभी भी हम एक अनुग्रह के समय में रहते हैं और ये अनुग्रह का ही समय है, इसमें कोई शक नहीं है, सब लोग इस बात को जानते हैं।
लेकिन यीशु मसीह के प्रकट होने के समय भी एक अनुग्रह है जो मिलने वाला है, तो उसकी आशा रखते हुए तो लिखा, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश्य ना बनो। तो पतरस यहाँ पर कुछ बातों को बताते हुए आगे बढ़ रहा है। वो बता रहा है कि हमारी जो अज्ञानता का जो समय है, पुराना जो बीत गया है, तो हमें उसके सदृश्य नहीं बनना, उसके जैसे नहीं बनना जब हम अज्ञानी लोग थे। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। अब यहाँ पर ये जो विषय है छोटा सा, कि हम अपने परदेशी होने के समय को किस प्रकार से बिताएं, भय के साथ बिताएं, यहाँ पर पतरस ने इस बात को बोला है। और अगर हम इब्रानियों में से पढ़ें, वक्त लगेगा तो बाद में हम देख लेंगे, पढ़ लेंगे 11वें अध्याय में, तो वहाँ से भी हमें ये वाली बात का पता चलता है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर अब विश्वास कर चुके हैं, अब उनके लिए ये संसार जो है ये एक परदेश बन गया है, कि हम यहाँ पे संसार में परदेशी हैं और यात्री हैं। दो बातें हैं इस संसार में, एक तो हम परदेशी हैं, ये हमारे लिए परदेश है, और दूसरा हम एक यात्रा में हैं और यात्री हैं हम लोग, पिलग्रिम जिसको भी बोलते हैं। तो हमारा जो देश है वो स्वर्ग है, तो हम स्वर्ग के वासी हैं, हमारा स्वदेश स्वर्ग है, और इस संसार के अंदर हम परदेशी हैं, और हमारे पास में यहाँ पर स्थिर रहने वाला कोई स्थान नहीं है कि हम हमेशा यहाँ पर रहें, तो एक दिन हम यहाँ से जाने वाले हैं। तो इस बात को बाइबल हमको बता रही है। अब हम वैसे पढ़ ही लेते हैं इब्रानियों 11 अध्याय, कुछ आयतों से हेल्प मिलेगी, उसके बाद में फिर हम अपनी बात को शुरू करेंगे। प्रभु अनुग्रह करें। इसकी हम 13वीं आयत से पढ़ते हैं, इब्रानियों 11 अध्याय उसकी 13 आयत। यहाँ लिखा है, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। तो यहाँ पर दो बातें लिखी हैं, स्ट्रेंजर्स और पिलग्रिम्स, परदेशी और बाहरी है। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में, तो वो एक अपने देश की खोज में है जो कि स्वर्ग है, और वही हमारा स्वदेश है, उसकी हम खोज में है। और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नया माफ कीजिए नगर तैयार किया है। तो यहाँ पर हमने इसमें इस बात को पढ़ लिया कि हम स्ट्रेंजर हैं, इस पृथ्वी के ऊपर स्ट्रेंजर हैं, परदेशी हैं, और हम यात्री हैं। आप अगर एक इसमें हिंदी में एक वर्ड लिखा, तीर्थ यात्रा, ये हम मतलब जो है एक अपनी ऐसी यात्रा में है कि अपने स्वदेश स्वर्ग में हम लोग जाएं। तो अब हम बातचीत इस बात की शुरू करते हैं कि दो बातें होती हैं, जैसे
कि एक इंसान परमेश्वर का भय मानता है, तो उसके लिए लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, आरंभ है, शुरुआत है। तो इस प्रकार से हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर का भय मानना एक अलग प्रकार का भय है। ये ऐसा भय नहीं है कि हम परमेश्वर से भयभीत हैं, लेकिन ये भय ऐसा है कि एक आदर, हमारे हृदय में उसके प्रति एक रिस्पेक्ट है और हम उसका भय मानते हैं, उससे डरते हैं और उसका आदर करते हैं, क्योंकि वो आदर के योग्य है। और वो ऐसा है, हमारा प्रभु परमेश्वर, हमें उसका भय मानना चाहिए, हमारे जीवन में उसका भय होना चाहिए। तो अब बहुत से लोग जो है वो परमेश्वर से भयभीत रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। वो एक अलग पॉइंट है, अलग विषय है। तो हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि हम अपने परदेशी होने के समय को भय के साथ में बिताएं। तो अब इसको मैं तीन पॉइंट्स में इस बात को लूंगा। अब आयत तो मैं कोई ऐसी नहीं और पढ़ूंगा आप लोगों के सामने, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं किसी तरीके से तीन बातों को बता के इस बात को जाहिर करना चाहता हूँ कि किस प्रकार से हम लोग अपना जीवन भय के साथ में बिता सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये लेना चाहता हूँ कि जब हम इस संसार में रहते हैं तो इस संसार में हमारी कुछ रिश्तेदारियां होती हैं। और जब एक इंसान, बच्चा जो है, जब जन्म लेता है तो उसका जन्म होने के बाद ही उसके साथ में बहुत सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं। बच्चा जो सबसे नज़दीक अपने आप को पाता है वो अपनी माँ के पाता है। उसकी माँ हो गई जो उसको दूध पिलाती है या उसकी केयर करती है। साथ में हम देखते हैं पिता हो गया जो उसके खाने पीने की और दूसरी बातों की चिंता करता है और उसके लिए परिश्रम करता है, परिश्रम करके उसके लिए लेकर के आता है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि किसी बच्चे के नाना नानी भी होते हैं, दादा दादी भी होती हैं, उनके भाई बहन भी होते हैं, कुछ कज़न भी होते हैं, रिश्ते में कोई मामा लगेगा, चाचा लगेगा। तो इस प्रकार से हम जो है एक अपने आप को रिश्तों से घिरा हुआ पाते हैं। तो अब बात ये आ गई है कि हम अपने परदेशी होने के समय को भय के साथ बिताएं। अब सारे रिश्तेदार जो हैं वो आत्मिक तो हो नहीं सकते, वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। उनमें कुछ आत्मिक भी हो सकते हैं और कुछ शारीरिक हो सकते हैं, शरीर के भाव से, और जो शरीर के अनुसार चलते हैं वो भी हो सकते हैं। जब हम इस संसार के अंदर थे और हमको एक ये बात मालूम थी कि हम इस संसार के अंदर किस प्रकार का अपना जीवन बिता रहे हैं, तो उस जीवन के अंदर कुछ सैद्धांतिक बातें जरूर रही होंगी जिसमें हम उस सिद्धांत के आधार पे कुछ कामों को हमने किया हो, अच्छे कामों को। और लेकिन फिर भी हमारा जीवन जो है इतना बिगड़ा हुआ रहा, हमारा चाल चलन इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ रहा कि हम उस प्रकार के फलों को उत्पन्न कर ही नहीं सकते जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब प्रभु धीरे धीरे अपने वचन के द्वारा अपने आप को प्रकट करना शुरू कर देता है। वो हमें ये एहसास दिलाता है प्रभु कि उसने, यानी कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। और जब हम इस सुसमाचार को सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो जब हम इस सुसमाचार को सुनते हैं तो हमें महसूस होता है, इस दो बातों को हम देख लेते हैं
कि जैसा कि अभी हमने जो आयत पढ़ी थी उसमें ये बात आई थी कि जैसा परमेश्वर कहता है कि पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। तो हमारा प्रभु परमेश्वर ऑलरेडी पवित्र है, और जो इंसान पवित्र नहीं है उसको वो पवित्र बनने के लिए कहता है कि ताकि हम भी उसके समान दिखाई दें। क्योंकि अगर उसके बेटे और बेटियां उसके समान दिखाई ना दें, जैसा पवित्र वो है वैसे वो भी पवित्र ना दिखाई दें, तो एक पिता को ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए वो पतरस बताता है कि अपने जो पुराना चाल चलन था इस संसार के अंदर उसके अनुसार नहीं। तो वो जब हम देखते हैं इस बात को और पश्चाताप करके हम प्रभु के पास आते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, अपना जीवन उसके हाथ में समर्पित कर देते हैं, तो फिर हमको इस बात का वचन से पता चलता है कि हम अब परमेश्वर के घराने के लोग हो गए हैं। हम जो है, हमारा स्वदेश स्वर्ग है, और इस पृथ्वी के ऊपर हम पर ये बात प्रकट हो जाती है, हम इस बात को जान जाते हैं, हमें मालूम हो जाता है कि इस पृथ्वी के ऊपर हम स्ट्रेंजर हैं और हम एक यात्री हैं। तो एक विश्वासी को ये बात दो मालूम होनी चाहिए कि हाँ, हम अजनबी हैं, दूसरा हम यात्री हैं। इस बात को अगर हम ध्यान से देखें कि जब हम अपने किसी शहर में रहते हैं या अपने किसी राज्य में रहते हैं, तो हमारा चलना फिरना उठना बैठना अलग होता है। तो इंसान उसमें डरता और घबराता नहीं। मान लीजिए अगर हमारी गाड़ी हमारे राज्य में जब एंटर हो जाती है ना, तो उसको यहीं से सुकून मिल जाता है कि भाई हमारी गाड़ी जो है चंडीगढ़ नंबर की है, या किसी की पंजाब के नंबर की, किसी के यूपी के नंबर की। अपने राज्य में एंट्री करते ही जो है उसका जो डर और भय दूर हो जाता है। उसको इतना मालूम पड़ जाता है कि भैया चलो यहाँ की पुलिस है और कोई प्रशासन है, कुछ भी है, वो अपने ही लोग हैं, है ना। ऐसा एक आत्मविश्वास आता है। लेकिन जब हम कहीं परदेश में जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं या किसी और देश में जाते हैं, तो हमारे अंदर एक भय होता है, क्योंकि हम वहाँ के लोगों को जानते नहीं हैं। हमें मालूम नहीं है कि भाई यहाँ के लोगों का क्या नेचर है, क्या स्वभाव है। तो एक अंदर जो है एक डर होता है, एक भय होता है। इसलिए इंसान जो है वहाँ पर अपना चलना फिरना उठना बैठना, मतलब सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतता है। और वो इसलिए बरतता है कि भाई कि जिस जगह पर वो परदेशी है, कि यहाँ के लोग जो हैं अगर उसकी कोई गलत हरकत को देख लें या कुछ ऐसा हो जाए उससे, तो वो तुरंत बोलने लगेंगे और कुछ ना कुछ हानि पहुंचा देंगे। तो इसका हमको एक अच्छा, देखिए प्रभु कितने अद्भुत रीति से काम करता है, कितनी उसकी बड़ी योजनाएं हैं। अगर प्रभु चाहता तो अब्राहम को कनान देश में ही पैदा कर देता, लेकिन वो मेसोपोटामिया के ऊर नगर में पैदा हुआ। वहां से प्रभु ने उसको बुलाया, वहां से निकला तो वो जाके हारान में बस गया। हारान से फिर उसको बुलाया, तब वो आकर के कनान में आया। अभी कनान देश के अंदर जब अब्राहम आ जाता है, अपना समय बिताता है, तो वहां पर भैया 7 जातियां हैं, और वो लोग भी कैसे हैं, जाइंट्स हैं वो लोग, कनानी लोग जो हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में आकर के अब अब्राहम बस गया है। तो वो जगह जो थी, प्रभु ने उसको प्रॉमिस जरूर किया था कि भाई मैं ये तुझे और तेरे वंश को दूंगा, ये प्रॉमिस किया।
लेकिन उस जगह पर वो भी परदेसी था, इसहाक भी परदेसी था, याकूब भी परदेसी था। अभी उन लोगों ने जो अपना वहां पे जो वक्त बिताया, तो आप ये सोच लीजिए कि बड़े भय के साथ में उन्होंने अपना वक्त वहां पर बिताया। अब आप ये सोचिए कि अब्राहम का जो चाल चलन था, जो बातचीत थी, जो ईमानदारी थी, मतलब इतनी अच्छी थी, और वो अपने जीवन को वहां पर इतने अच्छे ढंग से बिता रहा था कि जब उसको कब्रिस्तान के लिए जगह चाहिए थी, तो उसको कहा गया तू तो हमारे बीच में बड़ा है, पुरनिया है, सारा देश तेरे सामने है, तू जो भी भूमि कहेगा वो तेरे को दे देंगे, तू उसको ले अपने मुर्दे को वहां पे दफन कर दे। अभी वो मुफ्त में जमीन उसको दे रहे थे। आप सोचिए कि वो स्ट्रेंजर था वहां पर और एक यात्री था, लेकिन वो अपने उस समय को, यात्री होने के समय को, परदेसी होने के समय को भय के साथ बिता रहा था। इसलिए अब्राहम ने जो है हर एक व्यक्ति का ख्याल रखा, ध्यान रखा। यहां तक कि आप देखिए कि जो हाजिरा थी, उसको मालूम था कि वो दासी है और दासी से उत्पन्न हुआ उसका पुत्र है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे से प्रेम रखता था। उसने जब खैर प्रभु के सामने तो उसकी कुछ नहीं चल सकती थी अब्राहम की, तो प्रभु ने कहा कि भाई तेरे को बुरा ना लगे, जो सारा कह रही है ठीक कह रही है, भाई तो दासी के पुत्र को निकाल दे, क्योंकि ये इसके साथ में उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो बात तो बुरी लगेगी, लेकिन फिर भी वो सारे इंतजाम के साथ में उसको विदा करता है, और प्रभु से ये भी कहता है कि निश्चय ही इसके द्वारा भी मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये आश्वासन परमेश्वर ने अब्राहम को दे दिया, और उसको उस वचन से तसल्ली थी, और उसने प्रभु की बात को मान लिया, आज्ञाकारिता की और उस तरीके से काम कर लिया। तो अपने परदेसी होने के समय को भय से बिताना। तो अब मैंने शुरू में बात की थी, रिश्तों की बात की थी। तो रिश्तों में ये है कि अभी हमको बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचना है, जल्दबाजी नहीं करनी। ठंडे दिमाग से ये सोचना है कि हाँ, इस व्यक्ति के साथ में मेरा क्या रिश्ता है। अभी हम ये बात नहीं विचार ला रहे दिमाग में कि वो आत्मिक है या नहीं, वो शारीरिक है, आत्मिक है या क्या है, लेकिन उस रिश्ते को देखना है कि भाई हाँ, ये स्त्री जो है ये मेरी माँ है, ये पुरुष जो है ये मेरा पिता है, ये व्यक्ति मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। तो इस प्रकार से हमें, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है कि अपने परदेसी होने के समय को भय से बिताना। तो जब हम इस बात को गहराई से देखेंगे, अभी हमें प्रभु किधर को बढ़ा रहा है उसको नहीं देखना, हमें ये मानना है कि भैया हम तो कुछ भी नहीं। तो अगर प्रभु ने हमें एक माँ दी है या पिता दिया है, कोई भाई दिया है, बहन दिया, कुछ भी रिश्ता हो सकता है, तो सबसे पहले हम इस बात को देखें कि ये स्त्री जो है ये मेरी माँ है। तो उसका हमने आदर करना है, मतलब हमारे हृदय के अंदर उसके प्रति एक भय होना चाहिए, उसके प्रति एक आदर युक्त भय होना चाहिए। और ये हमारा फर्ज बनता है एक मसीही व्यक्ति का कि हम उस बड़े का आदर करें और बहुत ही अदब के साथ उससे बोलें। हम एक अच्छी गर्मजोशी के साथ में उसको सैल्यूटेशन करें,
चाहे हम उसको अगर गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो गुड मॉर्निंग कहें, कोई लोग जय मसीह की समझते हैं तो उसको जय मसीह की बोल दें। ये ना सोचे कि जय मसीह की एक नारा है तो इसको हम यूज़ नहीं। अभी अगला इंसान नहीं समझता तो जो जय मसीह बोलने वाले लोग हैं उनको जय मसीह की ही बोलना है। जो कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, उनको प्रेज द लॉर्ड बोलना है। जो शालोम समझते हैं उनको शालोम बोलना है। अगर कोई कहता है शालोम अल्लाखेम तो उनको अल्लाखेम शालोम बोलना है। मतलब दूसरा व्यक्ति किस बात को समझता है कि वो अगर शालोम नहीं समझ रहा, जय मसीह की समझ रहा, तो सिंपल है। तो हमें बड़े अदब के साथ, आदर युक्त भय के साथ में भाई उनको दुआ सलाम करना है। तो मैं एक ये बता रहा हूं कि हम अपने परदेसी होने के समय को किस प्रकार से भय के साथ में बिता सकते हैं या बिताएं। इसी प्रकार से हमने दूसरे और रिश्तों को भी देखना है, और जो हमारी जो भी रिश्तेदारी हैं उसमें हमें हर एक रिश्ते को निभाने के लिए प्रभु परमेश्वर के भय में होकर के आचरण करना है। तो एक तो मेरा ये पॉइंट है कि हम अपने परदेसी होने के समय को भय के साथ बिताएं। तो हमारे जो भी रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, हम सभी मसीही लोगों को ऐसा करना चाहिए। और हम कैसे इस बात को दर्शा सकते हैं कि भाई हम वास्तव में भय मानते हैं? हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि हम उनकी सेवा करके, ये ना सोचे कि हम बड़े हैं या छोटे हैं, हम सेवा भाव अगर रखें तो हम किसी को एक गिलास पानी पिला सकते हैं, उसके बर्तन को उठा करके रख के आ सकते हैं, आगे बढ़ के पहल करके हम कामों को कर सकते हैं। और इस प्रकार से अगर हमारे द्वारा किसी को कोई परेशानी हो रही है तो उसको हमें ध्यान में रखना है कि किसी भी प्रकार से हम किसी को परेशान ना करें। तो हमारे जीवन में ऐसा भय होना चाहिए कि हम इस प्रकार से अपना जीवन बिताएं अपने रिश्तेदारियों के बीच में कि बहुत ही सेवा भाव, आदर के साथ में, अच्छी बातचीत के साथ में हम बिताएं। अब कई बार क्या होता है कि कभी कभी विश्वास जो है इंसान का मैच नहीं करता। जब विश्वास मैच ना करे तो ऐसे में फिर इंसान क्या करे? तो हमें किसी को भी ऐसा नहीं सोचना, पहले ये बात समझ लेनी है कि ठीक है, प्रभु की चुनावट नहीं है, प्रभु ने उनको बुलाया नहीं है, वो विश्वास की दशा में नहीं पाए जाते हैं। तो जिस काम को हम नहीं कर सकते, बहुत ही नम्रता पूर्वक उस बात को हम कह सकते हैं कि देखिए, हम वचन के इस हिस्से पर विश्वास करने के कारण से इस काम को हम नहीं कर सकते। तो फिर भी हम कोशिश यही करें कि हमारी तरफ से मेल मिलाप का ये बर्ताव जो है लोगों के साथ में रहे। तो एक मैंने आपको ये क्षेत्र बताया है, हम सबके लिए है कि हम प्रार्थना करें कि इस क्षेत्र में हम कैसे अपने परदेसी होने के समय को भय के साथ में बिताएं। तो हमारे दिल में अगर भय होगा तो निश्चय ही हम आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। जैसे मैं इसका आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए हम पढ़ाई कर रहे हैं या कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहाँ पर कोई प्रिंसिपल है या उस जगह का कोई मालिक है, उसके बारे में हमें मालूम है। तो आप देखिए कि हम कितना आदर युक्त भय रखते हैं कि अगर वो वहाँ पर व्यक्ति आ जाए तो हम तुरंत ही खड़े हो जाते हैं। तो खड़े होने का मतलब यही है कि हम किसी दूसरे को स्थान दें। ये एक मतलब आदर युक्त भय है।
तो वहाँ पर लोग खड़े हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, बात नहीं करते हैं ज़्यादा, उल्टे सीधे जवाब नहीं देते हैं, जितनी बात होती है उतनी ही बात करते हैं, उसी का जवाब देते हैं, और हर तरीके से अपने आसपास के वातावरण को इस तरीके से हम अच्छा बना करके रखते हैं कि वो हमें कोई ऐसी बात ना बोलने पाए कि जिससे हम शर्मिंदा हो जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि हम जैसे बड़े व्यक्ति का आदर करते हैं और एक सम्मान हमारे अंदर होता है, तो इसी प्रकार का आदर और सम्मान हम अपने हृदय में अपने पारिवारिक लोगों के लिए रखें और इस तरीके से हम अपने जीवन को जिए, तो इससे हमारा भला होगा। वचन इस बात को बताता है कि अपने परदेशी होने के समय को भय के साथ बिताओ। तो ये एक क्षेत्र हमको मालूम हो गया, इसके लिए हम एफर्ट करने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि एक बार में हम कामयाब हो जाएं, लेकिन धीरे धीरे हम सीखते हैं। कभी हम चूक भी जाते हैं, कभी हम गिर भी जाते हैं, कभी हमसे गलती भी हो जाती है, लेकिन जो भी हो उसके लिए हम लगातार कोशिशें करते रहें। धीरे धीरे सुधार करते करते एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा कि किसी न किसी तरीके से प्रभु हमें कामयाबी की तरफ आगे बढ़ाएगा। मैं नहीं कहता कि मेरा या आपका जीवन तुरंत ही बदल जाएगा कि हमने सुन लिया, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे, अनुभव प्राप्त करेंगे, तो वो अनुभव हमें सिखाएगा कि हमें कहाँ कहाँ सुधार की ज़रूरत है। तो उस प्रकार से अपने जीवन का हम सब सुधार करते रहें, इस क्षेत्र में हम काम करें कि अपने परदेशी होने के समय को भय से बिताएं। एक क्षेत्र की मैं और बात करना चाहता हूँ, वो क्षेत्र है जैसे जिस देश में हम रहते हैं उस देश के कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमें फॉलो करना ही चाहिए और उनको हमें फॉलो करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो इसी प्रकार से हम दूसरे क्षेत्र में जब जाते हैं तो अब हम इसको ले लेते हैं कि मान लीजिए अभी हमने एक स्कूटर ड्राइव करनी है, या हम अपनी बाइक पर जा रहे हैं, या हम अपनी कार लेकर के निकले हैं, तो हमको मालूम है कि रोड पर वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स भी होंगे, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, हम इस बात को नहीं जानते, क्योंकि बाइबल हमें इस बात को बताती है कि जो जैसे काम के सिलसिले में बाइबल बताती है कि जो स्वामी है, और एक होता दास, एक होता स्वामी। तो स्वामियों में भी क्या होता है कि कुछ कुटिल भी होते हैं और कुछ नम्र भी होते हैं। तो चाहे वो कुटिल है या नम्र है, उनके दोनों के ही अधीन रहना है। तो हम नहीं जानते कि कौन सा ट्रैफिक पुलिस वाला बेईमान है, कौन ईमानदार है। उनको अपना लेखा आप देना पड़ेगा, प्रभु उनसे लेखा ले लेगा जब वक्त आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें उन्हें आदर देना है। आदर हम कैसे दे सकते हैं? नियमों का पालन करके, और नियम हमें मालूम ही होता है कि हम कौन से नियम का पालन कर रहे हैं, कौन से नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, कहाँ हम कमजोर हैं। तो इस प्रकार से हमें कोशिश करनी है कि हम सारी बातों का ध्यान रखें कि हमसे गलती ना हो, कि कोई रोक करके हमें पूछे। तो मैं तो कहता हूं कि अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला भी अगर हमको रोक लेता है, तो इससे पहले कि कोई वो अपनी बात कहे, तो हमें आदर करते हुए उसको टाइम विश कर देना है। जो भी समय है, दोपहर का है तो गुड आफ्टरनून सर, और सुबह का है गुड मॉर्निंग सर, शाम का है तो गुड इवनिंग सर। तो इस प्रकार से हम जब इस प्रकार से आचरण करेंगे तो जरूर हमारे शब्द जो हैं उसके जीवन में काम करेंगे। अगर वो कहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, जी सर, लीजिए सर, ये है मेरे डॉक्यूमेंट्स, ये मेरा लाइसेंस है सर, तो इस प्रकार से प्रभु जरूर हम पर अनुग्रह करेगा। तो एक आदर करना और भय के साथ अपना वो बिताना जीवन,
अगर मान लीजिए कोई गलत रीति से अगर हमसे कुछ पैसा मांग भी रहा है, तो हम इस बात को भी कह सकते हैं कि सर, आप सभी जो सेवा में लोग हैं, हम आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं और ये प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु आपको बल शक्ति दे और आप पर अपना अनुग्रह करें। अभी अगर आप हमसे गलत तरीके से अगर पैसा ले लेंगे, तो फिर तो प्रभु आप पर वैसा नहीं करेगा। तो प्रभु बुद्धि और समझ देता है, मार्गदर्शन करता है, लेकिन हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? हमारे जीवन में होना चाहिए कि हम नियमों का पालन करें और आदर युक्त भय हमारे जीवन के अंदर होना चाहिए। तो हालांकि संसार बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुका है, लोगों के विचार बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं और लोग भले के बैरी हैं। हम अच्छाई करेंगे तो अभी बुराई निकालते हैं वो, लेकिन फिर भी हमने अच्छाई ही करनी है। और वो ये कहता है वचन के अंदर, हमें याकूब बताता है, याकूब कहता है कि अगर तुमने गलती की और घूंसे खाए और धीरज धरा तो तुम्हारे लिए क्या बड़ाई, लेकिन अगर तुमने धार्मिकता में चलते हुए, वचन के अनुसार चलते हुए ये सब चीजें सह ली तो तुम्हारे लिए एक अच्छी आशा है कि अगर अन्याय को आपने सह लिया तो अच्छी बात है। तो हम गलती करें, घूंसे खाएं और फिर धीरज धरें तो कोई बड़ाई नहीं, वो तो भैया धरना ही पड़ेगा धीरज। लेकिन अगर हम सही मार्ग पे चल रहे हैं तो हमें तसल्ली मिलती है कि कोई बात नहीं, हमारा कुछ ऐसा नहीं गया, प्रभु हमारा करने वाला है, प्रभु अनुग्रह करेगा कि प्रभु इस व्यक्ति पर भी दया करे, इस पर भी अनुग्रह करे। तो निश्चय ही प्रभु के जो लोग हैं उनके हृदय में, उनके मुंह पर ब्लेसिंग होती है, आशीष होती है। इसीलिए लिखा है कि अपने दुश्मनों को भी प्रार्थना करो उनके लिए, और अपने जो सताने वाले हैं उनको आशीष दो, प्रार्थना करो। तो हमारा दो काम है, उनके लिए प्रार्थना करना और उनको आशीष देना, बाकी सब प्रभु के हाथ में। तो हमें सच्ची शांति, सच्ची तसल्ली इसी बात से मिलती है। तो हम तो इस पृथ्वी के ऊपर परदेशी हैं, यात्री हैं, तो हमने अपने समय को भय के साथ बिताना है। तो इस क्षेत्र में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी तरफ से हमें ऐसे गलती नहीं करनी है कि हम किसी को मौका दें बोलने के लिए। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम किसी को गलत बात बोलने के लिए कोई भी मौका ना दें। तो हमारे अंदर अगर भय होगा, आदर होगा, तो हम हर एक ऊंचे पद वाले का हमें आदर करना है। हालांकि हम जानते हैं कि सारा संसार उस दुष्ट के अधीन है और वो उस आत्मा के चलाए चलते हैं जो अनाज्ञाकारी लोगों में काम करता है, हमें ये बात मालूम है। लेकिन फिर भी हमें इनके अधीन रहना है, नियमों का पालन करना है और नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन बिताना है। तो हमारे लिए ये दूसरा क्षेत्र है, और ये क्षेत्र जो है काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है। और इस क्षेत्र के अंदर जो है हम लोग बहुत सी चीज़ें सीखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। तो हमने एक पारिवारिक रिश्तेदारियों के बारे में देखा, उनके बीच में हमने कैसे भय के साथ रहना है, अपना जीवन बिताना है, क्योंकि वो भी इस पृथ्वी पर है। दूसरा आ गया ये जो है जो अथॉरिटी वाले लोग हैं, इनके लिए हमें प्रार्थना करनी है, फौजियों के लिए प्रार्थना करनी है, लोकल पुलिस के लिए करनी है, सभी अधिकारियों के लिए करनी है। तो इनको हमें दुआ में हमेशा याद रखना है, क्योंकि इनकी वजह से तो हम अच्छी नींद सोते हैं। अगर हमारे देश, हमारे शहर में कोई भी पुलिस ना हो, चाहे वो खराब हो, अच्छी जैसी भी है, लेकिन कोई भी ना हो, फिर भी हम नहीं चैन की नींद सो सकते। बॉर्डर पे अगर फौजी नहीं है तब नहीं सो सकते, दुश्मन अंदर आ जाएंगे। दुश्मन का काम क्या है? मारना।
नाश करना। तो क्योंकि इनकी वजह से हम चैन की नींद सोते हैं और ये हमारे चैन की नींद के लिए जागते हैं। तो इस करके हमें चाहिए कि हम सिंसियरली इनके लिए प्रार्थना करें। अपने देश के जो भी पावर में है, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, सबके लिए हमें दुआ प्रार्थना करनी है। चाहे कोई अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप इन सबका मार्गदर्शन करें, अच्छे निर्णय लेने के लिए अगुवाई करें। और इस प्रकार से तीसरा जो क्षेत्र है उसके लिए मैं बोल के फिर बात को खत्म करूंगा। तीसरा क्षेत्र है हमारा जहां पर हम अपना आत्मिक जीवन व्यतीत करते हैं। जो लोग हमारे आत्मिक संपर्क में हैं, और कई बार देखो हमें अनुभव नहीं होता, तो मैं इस बात को मानता हूं कि जब हम नए होते हैं हमें अनुभव नहीं होता, बहुत से एक्सपीरियंस नहीं होते, तो हमारे भाई रिएक्शन गलत हो जाते हैं, किसी के लिए भी हो जाते हैं। कई बार हम किसी बात को बोलने में जल्दबाजी कर देते हैं और लोगों को हम असहज कर देते हैं, और हमसे ये गलतियां हो जाती हैं। तो हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि अपने सभी जो विश्वासी भाई बहन हैं, तो हमें सबके साथ में अच्छे से रहना है, और हमारे जीवन के अंदर भय होना चाहिए। चाहे कोई छोटा बच्चा है, लड़का है, लड़की है, हमसे उम्र में कोई छोटा है, या हमारे बराबर की उम्र के हैं, या हमसे उम्र में बड़े हैं, हम सबको क्या करना है? उनको रिस्पेक्ट करना है। भय हमारे जीवन में होना चाहिए। अभी कई लोग हैं वो परवाह नहीं करते किसी चीज की, लेकिन हमें ऐसी कोशिश करनी है कि जब हम एक साथ मिलें, बैठें, और अगर हमें कोई खाने का समय है या चाय का समय है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक दूसरे की सेवा के लिए आगे अपना हाथ बढ़ाएं। मतलब ये ना सोचें कि भैया हाँ हमें कोई उठा करके बिस्किट सर्व करे, नमकीन सर्व करे या रोटी दे। हमें कोशिश करनी चाहिए कि भाई हम उस काम में हाथ बढ़ाएं, और कोशिश ये करें कि भाई जो लोग, हर एक इंसान ये सोचे कि भाई ठीक है, मैं भाई चलो ये वाला भाई पहले खा ले या इस बहन को पहले खिला दें। तो सेल्फिश नहीं बनना, और हर एक भाई बहन का ख्याल रखना है। तो ये क्या है कि हम आदर करते हैं इस तरीके से। तो हमें ये चाहिए कि अगर हमारे जीवन के अंदर भय है, कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारे अंदर दो स्वभाव आपस में लड़ते हैं, और विचारों की लड़ाई है। अगर हम बहुत अधिक प्रार्थना में रहें, वचन में रहें, तो हम ज़्यादा थोड़े बलवंत हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी कनेक्टिविटी थोड़ी कम होती है, तो पुराना स्वभाव, नेचर जो है हमारे ऊपर हावी होने लगता है। ये सच बात है, और वहीं पे हमसे फिर से गलतियां हो जाती हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम, कोई भी भाई है, बहन है, छोटा है, बड़ा है, पहले होकर के उसको आगे बढ़ के हमने दुआ सलाम करना है। तो ये क्या है कि हमारे जीवन में इस बात को दर्शाता है कि हमारे अंदर प्रभु का भय है। हम अपने परदेशी होने के समय को भय के साथ बिता रहे हैं, इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं। अभी कभी कभी जीवन में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे, मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, आप इसको कोई गलत ना समझे सुनने वाला बाद में भी, कभी कभी कुछ लोग ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, यानी कि उनका जो बचपन है, रहन सहन, आसपास का सारा कुछ उनका गड़बड़ होता है, लेकिन वो लोग जो हैं प्रभु में आ जाते हैं। अब दुनिया के अंदर उनका कोई इज्जत आदर नहीं होता, मतलब उनके पास में कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनको कोई इज्जत दे, उनका कोई आदर करे। लेकिन होता क्या है कि जब वो किसी तरीके से बपतिस्मा ले लेते हैं या चर्च में आना शुरू कर देते हैं, तो जब कोई व्यक्ति नम्रता के कारण, दीनता के कारण
अपने जीवन में प्रभु के भय होने के कारण किसी व्यक्ति को आदर देता है, जरूरत से ज्यादा आदर देता है कि भाई शालोम, आप कैसे हो, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ, भाई ये लीजिए, आप ये बिस्किट खाइए, भाई आप लोग खाना खा करके जाना, मतलब जो भी इंसान कर सकता है। तो जब किसी के साथ में भलाई होनी शुरू हो जाती है तो उस प्रकार के लोग, सारे लोग नहीं, ये बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, वो लोग अपने आप को कुछ समझने लगते हैं कि भाई मैं कुछ हूं और मैं कुछ हूं, ऐसा समझ के वो उस आदर देने वाले व्यक्ति को तुच्छ समझने लगते हैं। हालांकि कोई इंसान अपने आप को दीन इसलिए बनाता है कि भाई उसके दिल में प्रभु का भय है। कोई इंसान सिंपल सिटी में इसलिए आपसे बात करता है, इसलिए अपने आप को बहुत साधारण बना करके पेश करता है कि आपके लेवल पर वो आ जाता है। उसका पहनना, उसका उठना बैठना, कि वो बीच के उस गैप को खत्म कर देता है। लेकिन इस बात का लोग जो है गलत अर्थ लगा लेते हैं और फिर उसी व्यक्ति को तुच्छ जानना शुरू कर देते हैं। वो व्यक्ति तो आदर इसलिए दे रहा है क्योंकि उसमें प्रभु का भय है। वो आपको प्रभु की 4 बातें बताना चाहता है, वो आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है। अभी देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम जो मनुष्यों से आदर चाहते हो और वो आदर जो अद्वैत परमेश्वर से मिलता है वो तुम नहीं चाहते, और वाकई में ऐसा होता है। तो हमें अपने जीवन को जांच के देखना है कि कहीं हम इस प्रवृत्ति के लोग तो नहीं हैं। अगर ऐसा है तो प्रभु अनुग्रह करे कि हमारे जीवन से उन चीजों को दूर करें और हम पर दया करें। तो हमें इस क्षेत्र के अंदर जो है भय के साथ में अपने परदेशी होने के समय को बिताना है, और तभी जो है हम प्रभु के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम अच्छी चीजें खा सकते हैं, तभी हमारे साथ में अच्छा व्यवहार हो सकता है। अगर हम अपने लिए सोचेंगे कि भैया हाँ सेल्फिश बनेंगे, वो बात सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमें इस संसार के अंदर, जैसे याकूब लिख के लिए लिखा कि वो सीधा व्यक्ति था, तो 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक सीधा होता है और एक टेढ़ा होता है। तो सीधा व्यक्ति जो है वो सीधी बात करेगा और टेढ़ा व्यक्ति जो है वो बात को घुमा के करेगा। जैसे सांप होता है, सांप की चाल क्या होती है, वो टेढ़ी होती है, वो रेंग के चलता, सीधा नहीं चलता, वो तिरछा चलता है, इधर चलेगा उधर चलेगा उधर चलेगा। तो सीधा व्यक्ति जो है वो अपनी बात को एज इट इज, जैसा सिचुएशन है उसके अनुसार वो बता देगा। लेकिन टेढ़ा व्यक्ति क्या है, अपने दिमाग का जोड़ तोड़ लगा करके बात को घुमा करके इस प्रकार से पेश करेगा कि अगला व्यक्ति उसके धोखे का शिकार हो जाए। तो इस प्रकार से हमें अपने आप को जांचना है कि भाई हम क्या सीधी बात करते हैं या हम बात को घुमा के टेढ़ी मेढ़ी बात करते हैं। ये सारी बातें जो है हमारी ब्लेसिंग्स को रोकती है और हमें एक गलत मार्ग पे चला देती है। तो हमें अपने परदेशी होने के समय को भय के साथ बिताना है। तो अगर हम अपने परिवार में इस बात को समझ जाएंगे, क्योंकि अगर हम अपनी माँ का, अपने भाई का, अपनी बहन का, किसी और का, अगर हमारे जीवन में भय होगा तभी हम उसका आदर करेंगे। अगर भय नहीं होगा तो हम आदर नहीं करेंगे। तो हमें एक ही जगह से डायरेक्शन मिल जाएगा कि कैसे हमें अपने पारिवारिक लोगों में, कैसे ये जो हायर अथॉरिटीज़ के जो लोग हैं, जितने भी सेवा में हैं, उनके बीच में,
और चर्च के बीच में, तो कैसे हमने अपने परदेसी होने के समय को बिताना। उसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा नया जन्म हुआ, जिस दिन हमने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया और वचन के द्वारा अंश अंश करके चेंज होना शुरू किया, तब से लेकर के जब तक हम, या तो हम बदल जाएंगे अगर प्रभु हमारे जीते जी आ गया, या हम सो जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे। चाहे हमारा दुनिया से जाना हो या बदलना हो, मतलब उस टाइम तक हमारी जो जर्नी है, यात्रा है, उस समय तक हमें अपने परदेसी होने के समय को भय के साथ में बिताना है। और इस बात को गहराई से समझना है कि हम यात्री हैं। यहाँ पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है, हम स्वर्ग की खोज में हैं, उधर को हम जा रहे हैं, और हम अजनबी हैं इस दुनिया के अंदर। तो प्रभु हम सब पर अपना अनुग्रह करे, हमें आशीष दे, हमें बुद्धि और समझ दे कि हम वाकई इस संदेश की और गहराई में जाएं। मुझे ज़्यादा इसके बारे में और डीप मैं नहीं बता सकता, मुझे मालूम भी नहीं है, थोड़ा सा ही मैंने मनन किया था। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु अपने अनुग्रह से, अपने वचन के द्वारा और अपने मार्गदर्शन के द्वारा आपको और अधिक बातें इसी विषय में से सिखा देगा। तो हम सब कोशिश करें कि अपने परदेसी होने के समय को भय के साथ बिताएं। प्रभु आप सबको आशीष दे, सभी भाई बहनों को शालोम। आइए हम एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं। प्यारे अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो। आपने अपना अनुग्रह किया, दया भरा हाथ रखा। खुदावन, जबकि आज मीटिंग तो नहीं होनी थी, लेकिन फिर भी प्रभु इस छत के तले हम 3 लोग बैठे, और खुदावन 2 परिवारों को हम जोड़ सके। आपके अनुग्रह से धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद हो प्रभु। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, जो जो भाई बहन के जीवन में प्रभु आप काम कर रहे हैं प्रभु, ये आपका अनुग्रह है। मेरी दुआ है प्रभु, आप ही अपने बच्चों की सहायता करें, मार्गदर्शन करें, हर एक ज़रूरत को आप पूरा करें, भला चंगा और स्वस्थ रखें प्रभु, और खुदाबंद आपके आगमन के लिए तैयार करें प्रभु जी। खुदाबंद हमें भी अनुग्रह प्रदान करना कि हम भी अपने जीवन के बारे में, कार्यों के बारे में, आपकी सेवा के बारे में दोबारा प्रभु विचार करें प्यारे प्रभु जी। और जहाँ भी प्यारे प्रभु हम कमज़ोर पाए जाते हैं, आपके अनुग्रह से हम अपने आप को ठीक कर सकें प्यारे प्रभु, और थोड़ी ताकत जुटा सके प्यारे प्रभु, ताकि ये सेवा का काम प्रभु होता रह सके प्रभु। आप सबको आशीष देना प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे, आमीन।